जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा साढ़े सती, शनि की साढ़े सती पर। ये तो संसार जानता है कि शनि देव कर्म फल दाता है और 12 राशियों में उनका पूरा जो चक्र है 30 वर्षों में पूरा करते हैं। 30 वर्षों में अगर 12 राशियों में घूम रहे हैं तो एक राशि में उनका जो रुकने का समय है वो लगभग 2.5 साल का है। यह व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। जो भी व्यक्ति शनि की साढ़े सती की चपेट में आता है उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। शनि की साढ़े सती क्या होती है? साढ़े सती यानी 7.5 वर्ष की कला अवधि। शनि सभी 12 राशियों में घूमने के लिए 30 वर्ष का समय लेते हैं, यानी एक राशि में शनि देव 2.5 वर्ष विराजित रहते हैं। जब कुंडली में जन्म राशि अर्थात चंद्रमा की राशि से 12वें स्थान पर शनि का गोचर आरंभ होता है तो इस समय शनि जीवन में साढ़े सती का आरंभ होता है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक स्थिर रहते हैं। इसलिए 3 भावों को कुल मिलाकर 7.5 वर्ष का समय अंतराल में पूर्ण होना होता है। इस कारण शनि के इस विशेष गोचर को साढ़े सती कहा जाता है। साढ़े सती के अलावा शनि जब जन्म राशि यानी जन्म कुंडली में स्थित चंद्रमा से चतुर्थ भाव अष्टम भाव में भ्रमण करते हैं तो उसे छोटी साढ़े सती या ढैया कहते हैं। यदि शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 12वें, पहले, दूसरे और जन्म के चंद्रमा के ऊपर से होकर गुजरे तो उसे शनि की साढ़े सती कहते हैं। साढ़े सती के 3 चरण बनते हैं। शनि की साढ़े सती के पहले चरण में शनि जातक की आर्थिक स्थिति पर, दूसरे चरण में पारिवारिक स्थिति पर और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज्यादा प्रभाव या असर डालते हैं। 2.5 साल के इन 3 चरणों में दूसरा चरण सबसे भारी या महत्वपूर्ण होता है। शनि की साढ़े सती का सबसे बुरा प्रभाव 6ठे, 8वें, 12वें भाव में माना गया है। मकर, कुंभ, धनु और मीन लग्न में साढ़े सती का प्रभाव उतना बुरा नहीं होता जितना कि अन्य लग्नों में होता है। राशि पर प्रभाव शनि की साढ़े सती को 3 चरण में बांटा गया है। पहला चरण धनु, दूसरा वृषभ और तीसरा सिंह राशि वालों के लिए, जातकों के लिए कष्टकारी। दूसरे चरण में सिंह, मकर, मेष, कर्क, वृश्चिक राशियों के लिए कष्टकारी और आखिरी चरण में मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लिए भी कष्टकारी माना गया है। अर्थात यदि मान लो धनु राशि जातकों को शनि की साढ़े सती लगी है तो उनके लिए पहले चरण कष्टकारी होगा। इसी तरीके से सिंह राशि के लिए दूसरा चरण और मिथुन राशि के लिए तीसरा चरण कष्टकारी होता है। तीनों चरणों का असर इस तरह से होता है। पहला चरण, पहले चरण में इस चरण में जातक के मस्तिष्क पर असर होता है और इससे आर्थिक स्थिति और सेहत पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है या पड़ता है। चिंता और तनाव के कारण नींद से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। पति पत्नी के बीच में संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा चरण, इस चरण में जातक अपने जीवन में आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदार कष्ट देते हैं और जातक को परिवार से दूर लंबी यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। शारीरिक रोग के कारण मानसिक तनाव को भी झेलना पड़ता है। छोटे से कार्य को करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करने होते हैं।
फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। परिवार, मित्र और रिश्तेदार सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं या उसके साथ खड़े नहीं होते। तीसरा चरण कहता है कि इस चरण में जातक की सुख और सुविधाओं का अंत होने लगता है या हो जाता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए वाली हालत की स्थिति बन जाती है। नौकरी और व्यापार सभी ठप हो जाती है। सेहत से जुड़ी समस्याओं को या परेशानियों को झेलना पड़ता है। संतान से वाद विवाद बढ़ जाते हैं। संतान नहीं हो तो पिता से मतभेद बन जाता है। अब साथियों, शनिदेव इतने क्रूर तो है नहीं, वो तो हमारे कर्मों को निष्पादन के लिए आए हैं। तो शनिदेव से हम प्रार्थना कर सकते हैं साढ़े सती के प्रकोप से, दुष्प्रकोप और दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय हम कर सकते हैं। निसंदेह उसमें हमें फायदा होगा, यह सफलता मिलती है या दुष्प्रभाव को हम कम करने में सफल हो पाते हैं। तो पहला उपाय है कम से कम 11 शनिवार को शनि मंदिर में जाकर छाया दान करें। साढ़े सती के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कम से कम 11 शनिवार को शनि मंदिर में जाकर आप छाया दान करें। अंधे लोगों को, दृष्टिहीन, नेत्रहीन लोगों को आप समय समय पर खाना खिलाते रहें, दूसरा उपाय। तीसरा, सफाई कर्मी, मजदूर और विधवाओं को कुछ ना कुछ दान करते रहें, उनकी जरूरत पूरा करते रहें। चौथा उपाय, हनुमान जी के शरण में रहें, संकट मोचन के शरण में रहें आप, और नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें, लाभ होगा। शराब न पिए, पांचवा उपाय, अगर मदिरा पान करते हैं तो मदिरा पान ना करें। ब्याज का धंधा तो कतई ना करें और ना ही झूठ बोले। पराई स्त्रियों या महिलाओं पर अपनी बुरी नजर ना रखें। अपने कर्मों को शुद्ध बनाकर रखें। सात्विक जीवन जिए। अपने किए हुए अपराधों की क्षमा मांगे। छठा उपाय, शनि मंदिर में शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं को निश्चय रूप में आप दान करें, लाभ होगा। सातवां, कुत्ते, गाय, कौवा को रोटी खिलाते रहें, आपको लाभ होगा। आठवां उपाय, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाके आप दीपक जलाएं, सरसों का तेल का दिया जलाएं। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, निश्चित रूप में लाभ होगा। शनि चालीसा पढ़ें और इन सब के अलावा आप अपने जीवन से अपने बुराइयों से परहेज करें। सात्विक जीवन जिए। अपने द्वारा किए हुए अपराधों की क्षमा याचना मांगे। निश्चित रूप से साढ़े सती का दुष्प्रभाव से आप बचेंगे, क्योंकि शनि कर्मों के निष्पादन हेतु आए हैं। आपके किए हुए कृत्यों को और उसके अनुरूप ही आपको वो दंड देंगे या पुरस्कृत करेंगे। आज की चर्चा यहाँ संपन्न करता हूँ। अगली चर्चा में पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। हाँ, जाने से पहले ये जरूर चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स अब आने कम हो गए हैं। या तो आप लोग पूरी तरह से वीडियो का या चर्चा में आनंदित नहीं हो पा रहे हैं। अगर आनंदित होते तो निसंदेह आप अपना सुझाव इस चर्चा को बेहतर बनाने के लिए मुझ तक पहुंचाते कमेंट के माध्यम से। और जाते जाते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कामाख्या आप सभी का अभिनंदन करते हुए इस चर्चा को संपन्न करता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार स्वस्थ रहे और शीघ्र आगे प्रगति करें।